Welcome back to the Solitary Joker channel. I am Sanjeev, and today we will be talking about employability. So, this will be a fast presentation, it was a little slow earlier. So, come, let's start. हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में आज बात कर रहे हैं और आज इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कोरोना टाइम्स में बहुत सारी नौकरी जा रही हैं। एम्प्लॉयबिलिटी में एम्प्लॉयर क्या देख रहा है, सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल? एम्प्लॉयर हो सकता है दोनों देख रहा हो। अगर मैं ये कहूँ सॉफ्ट स्किल के साथ हार्ड स्किल की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो डॉक्टर्स के केस में क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी रेशो स्क्यूड है इनके फेवर में, इसलिए हर डॉक्टर की एम्प्लॉयबिलिटी हो जाती है। बट इंजीनियर्स की ये हमें पूछना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, इंटरैक्शन एबिलिटी, क्या वो प्रोडक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, क्या स्कूल उनको सिखाती है, स्कूल उनको नहीं सिखाती। तो इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, जैसे हम उनको देखते हैं, दूसरों को देखते हुए, दूसरों को करते हुए देखते हैं जो सक्सेसफुल पीपल है उनको। तो जनरल आउटलुक हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी की कोई फेवर तो नहीं ले रहे हैं, किसी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो अनबायस्ड होना चाहिए और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव तो होने ही चाहिए। क्या कहते हैं आप? आपकी जो भी विचार हैं आप मुझे अपने सजेशन नीचे ज़रूर दीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जनरल आउटलुक एटीट्यूड होनी चाहिए पॉजिटिव। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स में हो सकता है आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्निकल स्किल्स आपकी अच्छी हैं, डायरेक्टली टॉट इन क्लास हैं, ये सब टेक्निकल स्किल्स इज डायरेक्टली टॉट इन क्लास बाय एम्प्लॉयर. It can be measured by test performance and can be defined, can be observed. So hard skills आप देखते हैं वैकेंसीज में हार्ड स्किल्स लिखी होती है कि ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो तो हो गई हार्ड स्किल्स। क्या उसके बाद भी कोई चीज़ है जो मिसिंग है, जो हमें पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको सीखें? डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट स्किल में कई चीज़ें हैं, जैसे टीम वर्क, सबके साथ मिलकर काम करना, आपकी पर्सनल बिहेवियर जो पॉजिटिव भी हो, ब्राइट भी हो, अच्छी भी हो, और लर्नेबिलिटी है या नहीं, एटीट्यूड अच्छी है या नहीं। हार्ड स्किल एक्शन फोकस्ड है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, परफॉर्मेंस बेस्ड, फोकस ऑन अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल ऑन द जॉब आप सीखते हैं क्योंकि हर कंपनी का कल्चर अलग होता है, और सॉफ्ट स्किल जो आप अलग से सीख रहे हैं वो और कंपनी में जो कल्चर है दोनों की मैचिंग बहुत ज़रूरी है। और हार्ड स्किल टीचेबल तभी है जब आपको सॉफ्ट स्किल आती है। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल दोनों की बहुत ज़रूरत है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। हार्ड स्किल कई बार अनयूटिलाइज रह जाती है क्योंकि सॉफ्ट स्किल प्रॉपर नहीं है, या फिर सॉफ्ट स्किल को उस तरह नहीं सीखा गया जिस तरह से वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सके। तो क्या होता है कि हार्ड स्किल तो है, और हम कहते हैं कि आदमी जो है वो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। वो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि हार्ड स्किल तो है, टेक्निकल स्किल है, बट सॉफ्ट स्किल मिसिंग है। और इसमें एड ऑन्स के लिए हम कह सकते हैं एटीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, सेंस ऑफ विट और ह्यूमर होनी चाहिए, हंसने हंसाने की प्रक्रिया चलनी चाहिए, सच इज़ लाइफ। कम्युनिकेशन में ओरल रिटन स्किल्स होनी चाहिए, जो भी कहना है लिखना है साफ सुथरे कंसाइज स्टेटमेंट्स में कहिए। आर्टिकुलेशन ज़रूरी है ताकि ग्रामर और वोकेबुलरी भी आपकी पकड़ अच्छी हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। आर्टिकुलेशन के साथ अपने सेंटेंस को रखिए, अगले पे इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। अपने जो थॉट्स हैं उसको आप ऑर्गेनाइज करें, और आपकी प्रेजेंटेशंस जो हैं एवरीडे वर्किंग लाइफ में, चाहे वो घर में है, फैमिली में है, दोस्तों के साथ हैं, किसी बिजनेस क्लाइंट के पास हैं, तो हमेशा ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, अपने थॉट्स को, जो टास्क एट हैंड है उसको, और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंटेशंस को प्लान कीजिए, सो दैट आपके सॉफ्ट स्किल और आपके हार्ड टेक्निकल स्किल दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट और प्रेजेंटेशन निकल के आए। क्योंकि सामने वाले को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इम्प्रेस हो गया तो आपका काम हो गया, चाहे आप सेल्स में हैं चाहे ऑपरेशंस में हैं। कस्टमर इज़ ऑलवेज द फोकस, कस्टमर इज़ द की। कस्टमर खुश हैं तो आप भी खुश हैं। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स कौन से हैं जिसकी बहुत डिमांड है? मोबाइल कंप्यूटर के बारे में जानना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, सॉफ्ट स्किल यहाँ पे कहाँ पे खड़ा होता है? स्ट्रॉन्ग वर्क ओरिएंटेशन, एथिक्स, स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट टू द कंपनी, टू द कॉज बहुत ज़रूरी है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत साफ होनी चाहिए, क्वेश्चनेबल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या आप अडेप्टेबल हैं, सो दैट एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ आप एक कंपनी में, अगर आप नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव होना, प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, फ्रेंडली होना, एम्पैथी यानी किसी के ऊपर कोई कष्ट आई तो उसको समझने की वो प्रक्रिया, दूसरों को ट्रीट वेल करें,
और एज ए टीम एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स, कोलाबोरेटिव होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव आज के दिन होना सही नहीं है। सो कोलाबोरेटिव एंड शेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, लॉयल्टी, think and talk positive about people and organization and keep confidential as confidential, क्योंकि कंपनी की अगर कोई चीज़ आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी है और आप नहीं रख पा रहे हैं और हायर मैनेजमेंट को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है, तो वो आप पे बहुत सारी गुप्त चीज़ें, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें शेयर नहीं करेंगी। सो कीप कॉन्फिडेंशियल। यू आर द बेस्ट जज टू एनालाइज योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। आप खुद एनालाइज करें और इम्प्रूव करें। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म होता है। कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी, 2 एक्सरसाइज आपके लिए है। आप अपने हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को अलग अलग लिख के देखें, किस में क्या गैप है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग स्किल्स जो हैं हार्ड या सॉफ्ट में से उसको और स्ट्रेंथन कीजिए, जो वीक वाले हैं उन पे काम कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।